अस्सलाम वालेकुम क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम बैक विद योर लेक्चर नंबर 13 फॉर द BBA फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी। जिस तरीके से आप लोगों के इंस्टीट्यूट में आपको स्टडी करवाई जा रही है, होप सो बहुत ही बेस्ट वे में आपको समझ आ रहा होगा हर चीज़। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ एंड आप लोगों को जो भी टॉपिक करवाए जाते हैं एक लेक्चर के अंदर, उनको प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है। सो जो भी आपके प्रीवियस टॉपिक हैं, होप सो आपने उसके क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए होंगे। क्लास हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं अबाउट द पॉपुलेशन मीन, जिसमें हम लोग लार्ज सैंपल के लिए जो है टेस्टिंग कर चुके हैं विद बाय यूजिंग द जी टेस्ट। आज हम लोगों ने पढ़ना है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड एन इज लेस देन 30। दैट मीन्स कि अब हम लोग जो टेस्टिंग करेंगे उसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन मीन के लिए टेस्टिंग करनी है, लेकिन इसमें हमारे पास सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो अननोन होगी और हमारे पास जो सैंपल साइज एन होगा वो लेस देन 30 होगा। हमने पीछे जितनी भी कंडीशन पढ़ी सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो केस 3 तक हमने 3 केसेस किए फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट्स एंड फॉर द टेस्टिंग, उसमें हम लोग एक चीज़ जो है वो क्लियरली पढ़ते थे कि हमारे पास स्मॉल एन जो है वो ग्रेटर देन 30 होता है, या फिर हमारे पास सिग्मा की वैल्यू जो है वो नॉन होती है। बट इफ़ द सिग्मा वैल्यू इज़ अननोन, तो हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है कि ये पॉपुलेशन जो है ये नॉर्मल है, लार्ज पॉपुलेशन नॉर्मल है या स्मॉल पॉपुलेशन नॉर्मल है। चूँकि एन लेस देन 30 है तो ये स्मॉल पॉपुलेशन की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और स्मॉल पॉपुलेशन के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो टी टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। सो क्लास जब भी आपका स्मॉल एन लेस देन 30 हो और सिग्मा अननोन हो तो आप लोगों ने टी टेस्ट को यूज़ करना होगा। आपके सामने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं इसको पढ़ देती हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सकें। लेट x1 x2 so on xn be the observations in a small random sample of size small n taken from a normally distributed population whose standard deviation sigma is unknown। समटाइम्स हमें क्या होता है कि सिग्मा की वैल्यू नॉन नहीं होती है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को सिग्मा की वैल्यू नॉन नहीं है, लेकिन बताया गया है कि जो सैंपल लिया गया है वो लेस देन 30 है। सो नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है देन सिग्मा इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैम्पल डाटा। तो सिग्मा की वैल्यू जो है वो सैम्पल डाटा से एस्टिमेट की गई है। देन इफ वी विश टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन हैज अ स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नॉट देन द स्टैटिस्टिक। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप लोगों के पास ये सिचुएशन होती है जिसमें सिग्मा की वैल्यू अननोन होती है और सैम्पल साइज एन लेस देन 30 होता है, तो आप लोग जो टेस्ट यूज़ करते हो इन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वो क्या होता है, टी टेस्ट होता है फॉर द टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द मीन। तो वो टी टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट भी बेसिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन ये स्मॉल सैंपल के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आप लोगों को टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ाई है आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल में, आप उसको देख सकते हो और दोबारा रिवाइज कर सकते हो कि टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। सो यहाँ पर हम लोग टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज़ करेंगे। टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर एस ओवर √n। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बता दिया। अब टी और जी में फ़र्क क्या होता है, टी और जी में सिर्फ एक डिफरेंस है टेबल के देखने का। जी का टेबल देखने का तरीका डिफरेंट होता है और टी के टेबल देखने का तरीका मुख्तलिफ होता है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द हाइपोथेसिस इज ट्रू। अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है, आर टी डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू इज इक्वल्स टू n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब इसको देख लें, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। व्हाट इज मीन बाय द न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये एक स्मॉल v से इसको शो किया जाता है, इसको पढ़ते हैं न्यू। न्यू हमेशा n-1 के इक्वल होगा इन द टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन। जब हम लोग पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग कर रहे होंगे फॉर द स्मॉल सैंपल साइज, तो हम लोग पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन का। हमें ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हर हाल में कंप्यूट करना पड़ेगा, तभी हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू जो है टेबल से कंप्यूट कर पाएंगे। सो आप लोगों के पास जो न्यू है यानी स्मॉल v इज इक्वल्स टू n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। हैंस द सैंपल t वैल्यू इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, और आप लोग
जो इसको कैसे कंप्यूट करोगे आप लोगों को आगे मैं क्वेश्चन में इसको बता देती हूँ। सो फर्स्ट आप लोग इसको देख लें कि इसमें टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है। सेम वही चीज़, तीन किस्म के आपके हाइपोथेसिस बन सकते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, एंड म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू नॉट, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। टू वन साइडेड होते हैं और एक टू साइडेड आप लोगों का हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं हम लोग। ये तो आप लोगों के लिए कंसिडरेबल है, पीछे आप क्वेश्चन भी इसके सॉल्व कर चुके हो। चूंकि ये स्मॉल सैंपल साइज के लिए तो यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगा वो होगा टी, और टी हमारे पास इक्वल होगा एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर एस ओवर अंडर रूट एन विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन। स्मॉल एन की जो भी वैल्यू होगी उसमें से वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल रीजन डिफाइन करना। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्रिटिकल रीजन आप लोगों का टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, लेट्स चेक। ओके, सो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज। अब आप लोगों के पास क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्रिटिकल रीजन का क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया जाता है। अब चूंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट है तो क्रिटिकल रीजन आप लोगों का क्या होना चाहिए, सामने ही उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली टेबल के सामने शो किया गया है, टी इज लेस देन माइनस टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और फिर उसके बाद टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जब आप लोगों के पास जो है टू टेल टेस्ट होगा तो दो तरह की आपकी वैल्यूज जो है वो फाइंड की जा सकती हैं। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप लोग पॉजिटिव क्राइटेरिया जो है क्रिटिकल रीजन का उसको चेक कर सकते हो, और अगर आप लोगों के पास नेगेटिव वैल्यू आती है कैलकुलेटेड वैल्यू तो आप लोग नेगेटिव क्राइटेरिया में जा सकते हो। सो इट इज़ अ टू टेल टेस्ट। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पर अल्फा बाई टू के साथ n माइनस वन या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी है, यानी टेबल वैल्यू अब जब हम चेक करेंगे तो हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बहुत ज़रूरत होगी। हम लोगों ने कैसे चेक करना है मैं ये आगे आपको चल के क्वेश्चन में भी बताती हूँ। देन अगर म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट है तो आप लोग ग्रेटर का क्राइटेरिया यूज़ करोगे विद द टी अल्फा n माइनस वन। अगर म्यू लेस देन म्यू नॉट होगा अल्टरनेटिव में तो आप लोग टी अल्फा n माइनस वन विद द माइनस टेबल वैल्यू। ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है विद लाइक द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम लोग मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू लिख सकते हैं। ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो वट एवर द क्रिटिकल रीजन इज़, जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाती है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो वट एवर द डिसीजन इज उसको हम लोग एक स्टेटमेंट में डिसाइड करके नीचे लिख देते हैं कंक्लूजन में। आपके सामने एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 18.3 आपकी बुक में ही 250 पेज नंबर है, देखें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, 10 इंडिविजुअल्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन एंड द हाइट्स आर फाउंड टू बी इन इंचेस where 63, 63 and so on 71. In the light of this data, discuss the suggestion that the mean height in the population is 66 inches. Okay class, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एक एग्जाम्पल गिवन है आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। टेस्टिंग की आपको एग्जाम्पल दी गई है जिसमें आप लोगों को ये नहीं बताया गया कि पॉपुलेशन जो सिग्मा है वो हमारे पास अननोन है, पॉपुलेशन सिग्मा की वैल्यू गिवन नहीं है, ना ही हमें कुछ बताया गया है कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। बस कह दी गया है कि ये हमारे पास डाटा है, इसमें टेस्टिंग आपने करनी है, और जिसमें 10 इंडिविजुअल एज अ सैम्पल जो है वो चूज़ किए गए हैं रेंडमली, और जिनकी हाइट्स बताई गई हैं इंचज़ में, और उन 10 स्टूडेंट्स का जो है 10 इंडिविजुअल का डाटा भी हमें दे दिया गया है वैल्यूज़ की तरह। अब उन्होंने क्या कहा है, आगे क्या कहा है, डिस्कस दैट सजेशन, हमें डिस्कस करना है या डिसाइड करना है दैट मीन हाइट इज इन द पॉपुलेशन 66 इंचज़। और अब हमें जो है मीन हाइट बता दी गई है कि 66 इंचज़ है, यानी इक्वलिटी का आप लोगों को हाइपोथेसिस जनरेट करना होगा। यहाँ पर लास्ट लाइन में हमें ये डिस्कस करने या डिसाइड करने के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ से अंदाज़ा होता है ये एक टेस्टिंग हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है जिसका हाइपोथेसिस जो होगा म्यू इज इक्वल्स टू 66 होगा और उसका अल्टरनेटिव म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 66 होगा। अब आप लोगों ने करना क्या होगा, चूंकि ये 10 इंडिविजुअल्स हैं, सिग्मा अननोन है, स्मॉल एंड लेस देन 30 है यानी 10 है, तो आप लोगों ने क्या करना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। तो फर्स्ट अपना हाइपोथेसिस जनरेट करें, म्यू एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू 66 एंड H1 म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 66।
फिर उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखें 0.05। फिर उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखें t इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। फिर उसके बाद आप लोगों ने जब ये सब लिख लिया, आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग देख रहे हैं आप लोगों की बुक में जो आपको फॉर्मूला दिया गया है उसमें सबसे पहले तो हमें एक्स बार की वैल्यू चाहिए। तो आपके डाटा में कहीं एक्स बार गिवन नहीं है, जस्ट हमें डाटा दिया गया है। तो हम इस सैम्पल डाटा को यूज करते हुए एक्स बार भी खुद कंप्यूट करेंगे। म्यू नोट की वैल्यू आपको गिवन है, वो आप लोग पुट कर सकते हो फॉर्मूले में। स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं दिया गया है, तो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम इस डाटा को यूज करते हुए खुद निकालेंगे। तो एन की वैल्यू हमें बता दी गई है जो कि 10 के इक्वल है। अब आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों ने जस्ट फॉर्मूलाज यूज करने हैं। पहले मीन कंप्यूट करना होगा। मीन हमारे पास किसके इक्वल होता है, समेशन एक्स ओवर एन के। तो आप लोगों ने तमाम डाटा वैल्यूज जो कि गिवन है 63, 63 सो ऑन, उसका समेशन निकाल के उसको n पे यानी 10 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास x बार की वैल्यू आ जाएगी। देन हमें चाहिए सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकालोगे, जो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, उसके लिए आप क्या करते हो, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n माइनस 1, जो आपका n बाय सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, उसको लिखने के बाद उस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। आप चाहे तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। चले वेरीफाई करते हैं कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू क्या आती है, ताकि साथ साथ आपकी कैलकुलेटर से भी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टैट का फंक्शन ऑन किया और ओके अब हमने x की वैल्यूज़ को एंटर करना है। x की वैल्यूज़ आपके डाटा में गिवन जो हैं वो देख लेते हैं क्या है आपकी वैल्यूज़। 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71। ये देखें, ये आपके कैलकुलेटर पे ये डाटा एंटर हो गया सारा, ठीक है। 10 वैल्यूज़ हैं, ये आप देख सकते हो 10 वैल्यूज़ एंटर हो गई। देन अब आपका काम क्या होगा, चूँकि आप लोगों ने फाइंड करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो शिफ्ट प्रेस करें। शिफ्ट प्रेस करने के बाद स्टैट की ऑप्शन में आए, ठीक है। स्टैट के ऑप्शन में आने के बाद जो 4.1 है वेरिएंस की ऑप्शन, उसको क्लिक करें, ठीक है। इसमें आपके पास एक्स बार भी है, ये देखें, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, दोनों आप लोग निकाल सकते हो। 2 प्रेस करोगे तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 67.8, सो वेरीफाई कर लें 67.8, ओके। देन आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए। लेट्स वेरीफाई इट। ये कैलकुलेटर से आपके पास आंसर क्या आ रहा है, शिफ्ट को प्रेस किया, स्टैट के बटन को प्रेस किया, 4 वेरिएंस में गए आप लोग, और इसमें आप लोगों के पास 4th ऑप्शन है एस ऑफ एक्स यानी सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 4th ऑप्शन को प्रेस किया, आपके पास आंसर आ गया 3.01। तो आप देख सकते हो आपके जो बुक में भी आंसर है वो 3.01 है। सो आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। सो दोनों वैल्यूज़ जब आप लोगों ने निकाल ली तो जो आपका टी स्टैटिस्टिक है उसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट की। एक्स बार की वैल्यू 67.8 और न्यू नोट की वैल्यू 66, एस की वैल्यू 3.01 और एन की वैल्यू 10। तो आपने आंसर निकाल लिया 1.89। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने क्रिटिकल रीजन में जाकर डिसाइड करना है कि आप लोगों जो है वो एक्सेप्ट करोगे हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट करोगे। बट क्रिटिकल रीजन आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर आप लोगों के लिखा हुआ है क्रिटिकल रीजन, आप देख सकते हो टी मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा बाई 2 n-1, ठीक है। तो अल्फा बाई 2 आपके पास अल्फा 0.05 है, तो 2 पे डिवाइड किया, अल्फा हो गया 0.025 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास n-1 के इक्वल होती है। तो आप लोग क्या करोगे 10-1, तो ये हो गया 9। अब आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना होगा, ये वैल्यू 2.262 आपके पास आई कहाँ से, ये आप लोग अपनी बुक में चेक करोगे, टेबल वैल्यू जो टी की गिवन है, ये देखें क्लास, आपका टेबल आपकी बुक में गिवन है 244 पेज नंबर पे। तो आप लोगों की जो वैल्यू गिवन है
आप लोगों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप लोग कॉलम रोज में जाके चेक करोगे और कॉलम में जाके अपने जो भी आपका अल्फा बाय 2 या अल्फा की वैल्यू होगी उसे कॉलम वाइज चेक करोगे। और आप लोगों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, 9 आप लोगों ने रो में जाना है, ये देखें, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आ जाएं 9 में आपने 0.025 में, यानी अल्फा बाय 2 0.025 है। तो इसमें चेक किया तो आपने टेबल से वैल्यू देखी 2.262 वैल्यू आ गई। तो आप अपने एग्जाम्पल में जाके चेक कर सकते हो आपकी वैल्यू क्या है, 2.262। ओके, सो इस तरह से आपकी वैल्यू 2.262 आ गई। अब आपकी टी कैलकुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए, जबकि आपकी टी की वैल्यू 1.89 है और आपकी टेबल वैल्यू जो है 2.262 है। इट मीन्स ये ग्रेटर नहीं है और ये क्राइटेरिया जो क्रिटिकल रीजन है उसको फुलफिल नहीं कर रही है। तो आप क्या लिखोगे, अपना डिसीजन देख लो। Since the computed value of t 1.89 does not fall in the critical region, वो critical region में fall नहीं करी है, we therefore do not reject h naught, हम h naught को reject नहीं करेंगे, and may conclude that the population mean is 66 inches। और हम लोग क्या है इसको conclude कर सकते हैं कि हमारा null hypothesis mu is equal to 66 ये ट्रू हाइपोथेसिस है। सो क्लास आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ टेस्टिंग हाइपोथेसिस कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी नेक्स्ट एग्जांपल 18.4। ओके क्लास, आप लोगों ने अब नॉर्मल स्मॉल सैम्पल साइज़ के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कर ली, उसमें टी टेस्ट आपने कैसे यूज़ करना है ये भी देख लिया, टेबल वैल्यू कैसे देखते हैं ये भी देख लिया, आपको एग्जांपल भी करवा दी गई। अब इससे रेलिवेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। आप लोगों ने क्या करना है, 18.13 से लेकर आप लोगों ने 18.18 तक सारे क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी असाइनमेंट नहीं है। आप जब चाहे मर्जी इन क्वेश्चन को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी आपको बर्डनाइज नहीं करी, बट आई थिंक अब आपका टाइम बहुत कम रह गया है फाइनल्स में, तो आप लोगों को अब मेहनत स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो भी आपको काम दिया जाता है उससे उसी दिन आप लोग कंप्लीट करें। सो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप लोगों ने 18.18 तक सारे क्वेश्चन जो हैं 18.13 से लेके आपकी शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है 267 पेज नंबर, एंड पेज नंबर है 268। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन जो है क्लास अपनी जो प्रैक्टिस के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेस्टिंग में आप लोगों ने करने होंगे। अब आते हैं एक और न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, और वो क्या टॉपिक है आप लोगों के पास देख लें। आपकी बुक में टॉपिक है जी, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, आपकी बुक में टॉपिक है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। टू पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंस के लिए आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी होगी। सो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स में आपकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। लिखा क्या हुआ है देखें, लेट्स रीड इट। टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, अगेन स्टार्ट करती हूँ। To test hypothesis about the difference between two population means, we deal with the following 3 cases। हम 3 तरह के केसेस को डील करते हैं। फर्स्ट वन इज बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशंस, के पहले हम लोगों के पास एक केस 1 होता है, जैसे आप लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर द डिफरेंस बिटवीन सिंगल मीन के लिए की थी, तो उसमें आप लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर द पॉपुलेशन सिंगल मीन के लिए आपने जब टेस्टिंग की तो आपके पास भी 4 केसेस बन रहे थे। उन 4 केसेस के लिए आप लोगों ने जी टेस्ट और टी टेस्ट को यूज़ किया। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स के लिए आप लोग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। सो आप लोगों ने क्या करना है, लिखा हुआ है फर्स्ट वन के एक आपका केस होगा जिसमें बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशंस। आपके पास बोथ पॉपुलेशन जो होंगी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो नॉन होगा। देन आपके पास सेकंड केस होगा क्लास, जिसमें आपके पास बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल, दोनों पॉपुलेशन ही नॉर्मल होंगी विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन। हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, तो ये सेकंड केस आपका बन जाएगा।
थर्ड केस क्या होगा, बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉन नॉर्मल, दोनों पॉपुलेशन जो है नॉन नॉर्मल होंगी, इन विच केस बोथ सैंपल साइजेस आर नेसेसरीली लार्ज। तो आपके पास दोनों जो सैंपल साइजेस हैं वो लार्ज होंगे। कि क्लास तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यहाँ पर 3 किस्म के केसेस को हमने डील करना है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स की टेस्टिंग के लिए। पहले देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। केस 1 में आपका प्रोसीजर क्या होगा, ये देखें। आपके पास 3 तरह के हाइपोथेसिस बन सकते हैं। एक μ1 माइनस μ0 इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट। अच्छा, ये लैम्डा नॉट एक कोई स्पेसिफाइड वैल्यू होगी जो आपको पहले से बता दी जाएगी। सो आपके क्वेश्चन में ये एज अ नोटेशन यूज हो रहा है लैम्डा नॉट, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। लैम्डा नॉट एक वैल्यू होगी, जैसे म्यू इज इक्वल्स टू μ0 एक वैल्यू होती थी, इसी तरह से लैम्डा नॉट भी एक वैल्यू होगी जो दो मीन्स के डिफरेंस से हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं, या पहले से आप लोगों को दे दी जाएगी। तो आप लोगों के पास फर्स्ट वन जो हाइपोथेसिस है μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट है, और नॉट इक्वल का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन सकता है। देन सेकेंड हाइपोथेसिस आप हमेशा बनाओगे जब आप डिफरेंस बिटवीन मीन्स की हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे, तो आप सेकेंड हाइपोथेसिस बनाओगे μ1 माइनस μ2 लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, और आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएगा μ1 माइनस μ0 इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट। देन H0 थर्ड काइंड ऑफ आपका हाइपोथेसिस जनरेट हो सकता है μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका जनरेट हो सकता है μ1 माइनस μ2 लेस देन लैम्डा नॉट। सो आप लोग देख रहे हो कि आपके पास कुछ हाइपोथेसिस जो हैं 3 किस्म के जनरेट किए गए हैं, और वो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स के लिए जनरेट किए गए हैं। देन आप लोगों क्या है टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या आप लोगों का होगा डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स के लिए। आप देख सकते हो जब आप लोगों के पास फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट केस में यानी दोनों पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी एंड दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस नॉन होंगे हमें। तो आप लोग क्या करोगे, z इज इक्वल्स टू x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस लैम्डा नॉट, यानी आपकी हाइपोथेसिस की जो वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय σ1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस σ2 स्क्वायर ओवर n2 का होल स्क्वायर रूट। सो आप देख सकते हो आप लोगों के पास जो z टेस्ट है वो उसका फॉर्मूला क्या है। फिर से इसे जूम कर देती हूँ कि अगर आप लोगों के पास x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस लैम्डा नॉट ओवर σ1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस σ2 स्क्वायर ओवर n2 का स्क्वायर रूट, ये आपका z टेस्ट का फॉर्मूला है। इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है क्लास। फिर सुन लें यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा। आपका जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस फॉर द पॉपुलेशन मीन आपने किया था उसमें म्यू इज इक्वल्स टू म्यू इज लेस देन म्यू इज ग्रेटर देन होता था। अब यहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए टेस्टिंग करनी है। तो डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए टेस्टिंग में आप लोग क्या करोगे, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, देन μ1 माइनस μ2 लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, देन μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्डा नॉट। ये आपके हाइपोथेसिस होंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो z टेस्ट है केस 1 में वो उसका ये फॉर्मूला होगा आप लोगों के पास। ठीक है क्लास, ओके। फिर उसके बाद जब आप लोग ये दोनों आप लोगों को समझ आ गया, तो आप लोगों के पास सेम जो क्रिटिकल रीजन का क्राइटेरिया 3 किस्म का होता है वही आप लोग रखोगे। वो क्राइटेरिया क्या है कि z लेस देन z α/2 या ग्रेटर देन α/2 जब आपके पास जो है 2 टेल टेस्ट होगा। ये देखें सेम जैसे आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल मीन के लिए क्रिटिकल रीजन है, वही 3 क्रिटिकल रीजन आपके यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मीन्स की टेस्टिंग के लिए होंगे। फिर उसके बाद z ग्रेटर देन z अल्फा और z लेस देन माइनस z अल्फा। ये आप लोगों की कैलकुलेटेड वैल्यू पर डिपेंड करता होगा कि आप लोगों ने कौन सा और आप लोगों की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता होगा कि आप लोगों ने कौन सा क्रिटिकल रीजन यूज़ करना है। उसी की बेस पे अगर क्रिटिकल रीजन में आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू लाई कर जाती है, फॉल कर जाती है, तो आप लोग डिसीजन कर लोगे कि आप लोग H0 को रिजेक्ट कर रहे हो। अगर क्रिटिकल रीजन में आपकी वैल्यू लाई नहीं करती है तो आप लोग कहोगे कि आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो H0 को। चलें एक एग्जाम्पल करते हैं डिफरेंस बिटवीन मीन्स की टेस्टिंग के लिए। फर्स्ट वन एग्जाम्पल है आपकी बुक में, क्या लिखा हुआ है।
एग्जाम्पल नंबर 16.10 है अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 24 gave x bar 1 is equals to 15. A second sample of size 28 from another normal population with variance 80 gave x bar 2 is equals to 13. Test h naught mu1 minus mu2 is equals to 0 against mu1 minus mu2 is not equals to 0. Let alpha is equal to 0.05. तो आप लोगों ने टेस्टिंग हाइपोथेसिस करनी है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स की, जिसमें आप लोगों को दो रैंडम सैंपल बता दिए गए हैं। एक रैंडम सैंपल का साइज यानी n1 क्या है 36 जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है और जिसका वेरिएंस नॉन है जो कि 24 के इक्वल है, और उस रैंडम सैंपल का जो एवरेज है वो x बार 1 उसको कहा गया है वो 15 के इक्वल है। फिर सेकंड सैंपल लिया गया है जिसका सैंपल साइज 28 है और वो भी नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है और जिसका वेरिएंस जो है 80 वो भी नॉन है यानी सिग्मा 2 स्क्वायर, और उसका जो सैंपल एवरेज x बार 2 है वो 13 के इक्वल है। तो पहले आप लोग अपना डाटा इस तरह से नोट करके लिख लेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट आपका काम होता है आप लोगों ने अपना हाइपोथेसिस जनरेट करना होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में पहले से बता दिया गया है आपका हाइपोथेसिस क्या है, एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल्स टू 0 और एच वन म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल्स टू 0 यानी 2 टेल टेस्ट है। फिर उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको 0.05 दे दिया गया है। चूँकि ये जी टेस्ट है तो आप लोग चार्ट से 0.05 की वैल्यू देख सकते हो जो कि अगर 2 टेल हो तो 1.960 के इक्वल वैल्यू होगी आपकी। फिर इसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक की तरफ आते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक डिसाइड करेगा कि आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक आप लोगों के पास क्या है, x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस लैम्डा नॉट ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। फिर ये फोकस कर रही हूँ मैं, देख लें z इज इक्वल्स टू x बार 1 माइनस x बार 2 ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 का होल स्क्वायर रूट। नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, इसमें आप लोगों के पास x बार 1 माइनस x बार 2 के बाद माइनस लैम्डा नोट नहीं लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पर लैम्डा नोट जो है वो 0 के इक्वल है, आपकी बुक में एग्जाम्पल में बता दिया गया है क्योंकि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो फॉर्मूले में आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करें आप फॉर्मूले में और आप लोग आंसर निकालें। जब आप लोगों ने फॉर्मूले में यानी वैल्यूज पुट की तो आपके पास आंसर क्या आ गया, देखें 15 माइनस 13 डिवाइड बाई 24 ओवर 36 प्लस 80 ओवर 28 का होल स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर से आंसर निकाला तो आपके पास जी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 1.06। ओके, 1.06 आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपका काम क्या है कि आपने टेबल वैल्यू और इसका कंपैरिजन करना होता है कैलकुलेटेड वैल्यू का इन द क्रिटिकल रीजन। तो आपकी टेबल वैल्यू क्या होगी 1.960। सो लेट्स डिसाइड इन आवर क्रिटिकल रीजन। ओके, तो आप लोगों की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मुझे 1 मिनट फोकस करने दें आपकी बुक से। आप लोगों की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 1.06 और आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू है 1.96 है। तो क्या 1.06 ग्रेटर आ रहा है 1.96 से? डेफिनेटली नहीं आ रहा। 1.06 लेस देन है 1.96 से। देख रहे हो आप लोग, जब ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू तो आप लोग डिसाइड क्या करोगे, डिसीजन आपका हो जाएगा दैट वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड वी एक्सेप्ट that μ1 minus μ2 is equals to 0। कंक्लूजन देख लें आप लोगों के पास क्या है, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू z is equals to 1.06 does not fall in the critical region, so we do not reject h naught μ1 minus μ2 is equals to 0। ओके, so इस तरह से आप लोगों ने आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो भी देख लें, उसमें डिफरेंस क्या है सेकेंड एग्जाम्पल और फर्स्ट एग्जाम्पल में।
कि क्लास आपकी जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें आप लोगों के पास 2 सैम्पल्स दे दिए गए थे, जिसमें पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों थी और दोनों के ही सिग्मा स्केल्स जो थे वो नोन थे, और आप लोगों ने फार्मूले में वैल्यूज पुट की और आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है, ज़रा देख लें। इसकी एग्जाम्पल को हम रीड कर लेते हैं। लेट मी फोकस फर्स्ट। Two samples, just wait a minute. ओके जी, आपकी एग्जांपल क्या है? 16.11 The two samples A and B detailed below were taken from normal populations of standard deviation 0.8। अच्छा क्लास, अब इसमें डिफरेंस क्या देख लें। 16.11 और 16.10 एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है, फिर पढ़ती हूँ। द टू सैम्पल्स A and B डिटेल्ड बिलो वर टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.8। टेस्ट वेदर द डिफरेंस ऑफ मीन्स इज सिग्निफिकेंट। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को क्या बता दिया गया है? स्टैंडर्ड डेविएशन दो नॉर्मल पॉपुलेशन का वो सेम है 0.8। जब आप लोगों को दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया गया 0.8 है, इट मीन्स दोनों के वेरिएंसेस भी इक्वल हैं यहाँ पर, और दोनों ही नॉर्मल पॉपुलेशंस हैं। तो उसके लिए आप लोगों को करना कुछ नहीं होगा, सिंपल आप लोगों ने ये करना है। चूँकि इक्वल है तो हम लोग सिग्मा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो सिग्मा कॉमन आ गया, तो आपके पास अंदर जो ब्रैकेट है स्क्वायर रूट है उसके अंदर रह गया 1/n1 + 1/n2 का होल स्क्वायर रूट। ओके, तो अब आप लोगों ने क्या करना होगा? आप लोगों ने फर्स्ट सैंपल जो आप लोगों को दिया गया, यहाँ पर आप लोगों को x बार और सैंपल की वैल्यू नहीं दी गई, आपने x⁻1 और x⁻2 खुद कंप्यूट करना होगा। ये देखिए, आपको डाटा दे दिया गया है A और B, ये आपको डाटा वैल्यूज दी गई है, देख रहे हैं आप लोग। आपने इन डाटा वैल्यूज को यूज करते हुए x⁻1 और x⁻2 को कंप्यूट करना होगा, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और डिसीजन दे देना है कि आपका डिसीजन क्या है। ठीक है क्लास, तो आज के लिए आपके ये 2 टॉपिक कवर हुए, जिसमें एक आप लोगों ने क्या किया, इन 2 टॉपिक्स को मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूं, क्योंकि ये ना हो कि फिर आप लोग बाद में आप लोगों को भूल जाता है कि हमने ये 2 टॉपिक कौन से किए। क्लास, आज हम लोगों ने क्या किया? टेस्टिंग हाइपोथेसिस किया, दो तरह की टेस्टिंग की, एक फॉर म्यू ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन मीन्स n इज लेस देन 30 हो जाएगा। पॉपुलेशन की जगह यहाँ सैंपल का वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। स्मॉल सैंपल n इज लेस देन 30, जिसमें आप लोगों ने क्या किया? यूज़ टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोगों ने टेबल देखा, कैसे हम लोग बनाते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपने देखा। देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम लोगों ने पढ़ा आज डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स μ1 माइनस μ2, जिसके लिए आप लोगों ने टेस्टिंग सीखी कि आपने कैसे करनी है फॉर द केस 1। ठीक है, अभी हम डिफरेंस बिटवीन मीन्स की टेस्टिंग में केस 1 से आप लोगों ने टेस्टिंग की है। ठीक है, सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई हो कि होप सो। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। दुआ में याद रखें, कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप लोग बुक को अच्छी तरह से रीड करोगे, लेक्चर को दोबारा रिवाइज करके आप वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी।
और अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक अपना डिफरेंस बिटवीन मीन्स का ही टेस्टिंग का कंटिन्यू रखेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है आपका काम। सो अपने काम को ऑनेस्टली प्रैक्टिस करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।